बांग्लादेश की राजनीति में भूकंप। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व सहयोगी असदुज्जमान खान कमाल को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने फांसी की सजा सुनाई है। ये फैसला अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मास्टरमाइंड होने के आरोपों पर बेस्ड है। ये फैसला देश भर में हिंसा और उथल पुथल का कारण बन गया है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और अब बांग्लादेश की स्थिति कितनी गंभीर है। राजधानी ढाका में सुरक्षा व्यवस्था चरम पर है। 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों को आदेश है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों पर तुरंत गोली चलाए। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक 2 बसों में आग लगी। कई जगहों पर कॉकटेल ब्लास्ट हुए और मशाल जुलूस में तनावपूर्ण माहौल बन गया। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद भारत चली गई थी और पिछले 15 महीनों से यही रहनी है। उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया ताकि वह देश से बाहर ना जा सके। आइए जानते हैं उन 5 मुख्य आरोपों के बारे में जिन पर बरी होना लगभग नामुमकिन है। राजनीतिक विरोधियों को जबरन गायब करवाना, विपक्षी नेताओं को उठवाकर गायब करवाने की साजिश, हिंसा और हत्याओं में भूमिका। 12 मई 2025 की जांच रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में लगभग 14,000 लोग मारे गए और 25,000 घायल हुए। विश्वविद्यालय छात्र अबू सईद की हत्या, बिना उकसावे छात्र की हत्या। चंकर पुल में 6 लोगों की हत्या, ढाका के इस इलाके में कथित संलिप्तता। अशूलिया में हत्याएं और शव जलाना, 5 लोगों की हत्या और एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का आरोप। निर्णय के बाद ढाका की सड़कों पर तनाव और बढ़ गया। अवामी लीग समर्थक प्रदर्शनकारी सड़क पर उतराए और कई इलाकों में बंद का आह्वान किया। राजधानी में आगजनी, धमाके और बसों में आग की घटनाएं। पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन को हाई अलर्ट पर रखा गया। क्या भारत शेख हसीना को वापस भेज सकता है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि किसी भी देश का भगौड़ा या आरोपी सीधे लौटाया नहीं जा सकता। इसके लिए प्रत्यर्पण संधि, कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षा मूल्यांकन और मानवाधिकार की शर्तें लागू होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता है, लेकिन यह तभी लागू होता है जब मामला पूरी तरह आपराधिक हो और राजनीतिक रंग न लिए हो। यदि बांग्लादेश का फैसला राजनीतिक प्रतिशोध जैसा दिखे या सत्ता परिवर्तन से उपजा लगे तो भारत कानूनी रूप से प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। भारत ये देखेगा कि शेख हसीना को निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी या नहीं और क्या उनकी जान को खतरा है। इसके अलावा शेख हसीना भारत में राजनीतिक शरण यानी पॉलिटिकल असाइलम का दावा भी कर सकती हैं। यदि भारत सरकार शरण मंजूर करती है तो उन्हें वापस भेजना अंतर्राष्ट्रीय शरणालय नियमों के खिलाफ होगा। अंत में निर्णय भारत की अदालतें करेंगी, बांग्लादेश नहीं। बांग्लादेश के दस्तावेज भारतीय न्यायालयों की जांच पड़ताल से गुजरेंगे और कई बार ये प्रक्रिया सालों तक चल सकती है। 17 नवंबर को आईसीटी का फैसला बांग्लादेश के लिए निर्णायक साबित हुआ क्योंकि आरोप हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े हैं। राजनीतिक विरोधियों ने फांसी की मांग की। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो ये थी पूरी कहानी शेख हसीना की फांसी की सजा, ढाका में हालात और भारत की भूमिका की।